हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, आप लोग का जो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम अभी बाकी है, तो आने वाले समय में जो है आपका इसी का पेपर है, तो इस वीडियो में इसको हम लोग कवर करेंगे। तो फर्स्टली यहाँ पर जो है कुछ एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट है जो आपको पता ही है कि 70 नंबर के जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही हो गए हैं। तो चलो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्या द गोल्डन रूल ऑफ नेटिक्वेट। ये हमारा लिसनिंग स्किल से क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा फॉलो ऑल द अदर रूल ऑफ नेटिक्वेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटिक्वेट इज शॉर्टेनेड फॉर। तो ये हमारा राइट आंसर होगा इसका इंटरनेट वाला, हाँ, इंटरनेट इटिक्वेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू फॉर लिसनिंग। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा इट डिपेंड ऑन हाउ फास्ट यू कैन रीड, हाउ यू आर जज इन साइबर स्पेस। तो इसका राइट आंसर हमारा यू आर जज बाय व्हाट यू डू ऑन द इंटरनेट एंड हाउ इट लुक्स, यू शुड नेवर गिव आउट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द इंटरनेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल, अपना नाम, अपना ये एज और अपना एड्रेस। नॉट टेकिंग शुड टेक प्लेस। तो राइट आंसर हमारा जो होगा इसका डी होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, राइट आंसर हमारा होगा ऑल। व्हाट शुड बी नोटिंग डाउन, नोटिंग डाउन में हमारा क्या ऑल होगा। इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स प्रोवाइड स्पीकर्स विथ, का राइट आंसर होगा फीडबैक। सिलेक्टेड लिसनिंग इंक्लूड्स हेयरिंग ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब जो हमारा सेशन जो है स्पीकिंग स्पीकिंग स्किल से पहले कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। और कम्युनिकेशन जो होता है हमारा वो कौन सा कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू कन्वे इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन इज ए टाइप ऑफ प्रोसेस, तो टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो हमारा टू वे प्रोसेस होता है, इसको याद रखिएगा। विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व बॉडी लैंग्वेज। इसका राइट आंसर हमारा होगा नॉन वर्बल। विच ऑफ दिस इज द एक्सटर्नल साउंड्स प्रेजेंट इन द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा नॉइस। when is the communication process complete, when the receiver understand the message। ठीक है, जब हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है, रिसीवर जो है मैसेज को समझता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो ए पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन। तो मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट, ये एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाय व्हाट मेथड वी कैन नो व्हाट द रिसीवर अंडरस्टूड और गोट द मैसेज। राइट आंसर हमारा फीडबैक होगा। डैश कैन बी प्रेजेंटेड बाय फेस। राइट आंसर हमारा एक्सप्रेशन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेशन बैरियर। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फाइनेंशियल बैरियर। ठीक है, अब हम जो है लिसनिंग स्किल्स को देख लिए हैं, उसके बाद देखते हैं अब हमारा स्पीकिंग स्किल्स में देखते हैं। स्क्रीनिंग इज द टेक्निक ऑफ। तो राइट आंसर होगा इंटरव्यू। डायलॉग इज ए बोथ, यानी कि रिटन कन्वर्सेशन एंड ओरल कन्वर्सेशनल एक्सचेंज। मोनोलॉग शुड बी फनी। व्हाट शुड बी अवॉइडेड फॉर एन इफेक्टिव स्पीच। इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा लैक ऑफ इंटरेस्ट। विच ऑफ दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ पब्लिक स्पीच। तो ये हमारा राइट आंसर होगा प्रोफेशनल स्पीच, हमारा पब्लिक स्पीच नहीं होता है। व्हाट आर द टाइप ऑफ इंटरव्यू स्किल्स। तो ऑल, फेस टू फेस, टेलीफोनिक, बिहेवियरल। In audio-visual teaching, as a teacher should bear in mind, राइट आंसर हमारा होगा द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ दिस एड्स। व्हाट क्वालिटीज आर इंपॉर्टेंट इन ए ग्रुप डिस्कशन। तो इसका राइट आंसर होगा इमोशनल स्टेबिलिटी। ए ग्रुप डिस्कशन मस्ट एडवांस। इसका राइट आंसर होगा हमारा ट्रूथ। व्हाट फीचर शुड आवर प्रेजेंटेशन हैव। तो इसका राइट आंसर है इम्प्रेसिव एंड इफेक्टिव। व्हाट शुड बी यूज्ड इन प्रेजेंटेशन विद द ऑडियंस इन माइंड। तो राइट आंसर होगा लैंग्वेज एंड टेक्निक। द वर्ड इंटरव्यू रेफर्स टू द कन्वर्सेशन बिटवीन। तो इसका राइट आंसर होगा इंटरव्यूअर और इंटरव्यू दोनों। ठीक है, चलो अब जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट ऑफ दीज इज द फर्स्ट स्टेप इन द लिसनिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप लिसनिंग प्रोसेस में हमारा होता है स्टॉप टेकिंग टॉकिंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेप ऑफ लिसनिंग। थर्ड स्टेप हमारा लिसनिंग का होता है इंटरप्रेटिव। व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ लिसनिंग प्रोसेस। लास्ट स्टेप जो होता है लिसनिंग प्रोसेस का होता है रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, व्हाट विच ऑफ दिस टाइप्स ऑफ लिसनिंग लैक्स डेप्थ। तो सुपरफिशियल लिसनिंग। इन विच ऑफ दिस टाइप्स ऑफ लिसनिंग डज द लिसनर फील्स ग्रेटफुल। तो इसका राइट आंसर होगा फोकस लिसनिंग। विच ऑफ दिस टाइप ऑफ लिसनिंग इज फॉलोड बाय स्किल लिसनर। इसका राइट आंसर होगा सुपरफिशियल लिसनिंग। ठीक है,
In which this type of listening does the listener feel grateful? तो focus listening, ठीक है, ये तो कर ही दिए थे. In which of these the listener puts himself in place of the speaker? तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा होगा म्यूजिकल लिसनिंग. ठीक है. विच ऑफ दिस शुड बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव लिसनिंग? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा प्रिडिक्टिंग. In which of these does the listener pick up special features? इसका राइट आंसर होगा listening in conversation interaction. Which of these should be avoided the in pre-listening analysis? तो prejudice. ठीक है. In which of these should be listener be able to make connection between different segments of speech? तो right answer हमारा link between parts of speech. Which of these is based of effective listening? तो इसका right answer हमारा not taking, ये तो पहले बताए थे. Which of these should be avoided while not making? तो इसका right answer होगा हमारा evaluation, option number B right answer होगा. Which of these is not a deterrent to the listening process? इसका right answer होगा chats, option number B. Which of these not a deterrent to the listening process? Confidence, option number C. What will be the third stage of listening? To evaluating, option number B. ठीक है. चलो next. Listening is the ability to identify and understand what people are saying, written by Dash in 1993. Again, option number A. View listening is the part of Dash process in which all participants can send and receive message is called transactional, यानी कि B. ऑप्शन नंबर हमारा B राइट आंसर. हाउ मेनी स्टेज ऑफ ओरल प्रोसेस? ओरल प्रोसेस का जो हमारा स्टेज होता है वो हमारा होता है 3. राइट आंसर हमारा होगा C. ठीक है. Audio auditory message first received by dash memory from environment around us. इसका राइट आंसर हमारा होगा सेंसरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. विल्सन 2008 डिस्टिंग्विश द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग इनटू द डैश कैटेगरीज ऑफ बी, यानी कि 2 हमारा राइट आंसर होगा. बॉटम अप एंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग आर द प्रोसेस ऑफ डैश इज कॉल्ड लिसनिंग. लिसनिंग हमारा राइट आंसर होगा ए. The level of listening except Scotta. When the learner tries to understand what is happening, तो learning of gist, यानी कि ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. हाउ मेनी काइंड ऑफ मीडिया यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग? तो दो मीडिया हमारा ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है. ऑल द स्टोरी इन द न्यूज दैट एक्सप्लेन एज न्यूज लीड इज कॉल्ड बॉडी. बॉडी हमारा जो जितने भी स्टोरीज होते हैं न्यूज में वो एक्सप्लेन करता है न्यूज लीड को, बॉडी. लर्नर प्रॉब्लम इन लिसनर एक्सेप्ट लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट बोले तो डी ऑप्शन. Which state in listening process involve focusing on the particular sound or message is called attending. ठीक है. ऑप्शन नंबर डी. Which step in the listening process involve assigning meaning to message is called understanding. ठीक है. ऑप्शन नंबर ए. This is the new evidence to suggest that listeners are more likely to be skeptical when listening to information is called. राइट आंसर हमारा जो होगा इसमें होगा डी इमोशन ओरिएंटेड. ठीक है. Which listening barrier occur course when the course language of the speaker offends a listener? इसका राइट आंसर हमारा जो होगा इमोशनल नॉइज होगा. ठीक है. द फियर ऑफ मिस अंडरस्टैंडिंग अदर इज कॉल्ड डैश. इसका राइट आंसर होगा हमारा लिसनर एप्रीहेंशन. ठीक है. अब है डैश मीन्स कम्युनिकेशन विथआउट वर्ड्स. राइट आंसर हमारा होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी. द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेंडर. सेंडर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर. डैश एम एट मेकिंग पीपुल वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. एट each stage in the process of communication there is possibility of interference which may hinder the process. Such interference is known as dash. ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी, बैरियर. डैश describe all forms of human communication that are not real. It is called all that paralanguage. Normally, communication is dash when wherein the information or message transferred from one person to another. Right answer is interpersonal. Option number B. Dash connect the sender to the receiver is option number A हमारा right answer होगा. The dash in the uses of words may be a serious barrier to effective communication. It's called distortion. Distortion.
ऑप्शन नंबर हमारा होगा इसमें डी। Most of us use and dash in addition to words we when we speak. It's called हमारा B, gesture and body language. 10 number question. Dash refers to pitch, loudness, duration, intonation and tempo. It is called prosody. और राइट आंसर हमारा बी होगा, ठीक है। Filling the blanks, active listening involve listening and responding. Option number B. What is the listening well called? Active listening. हमारा बहुत अच्छे तरीके से आप बोलते हो तो एक्टिव लिसनिंग। इन ओरल कम्युनिकेशन देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इमीडिएट। ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिस्पॉन्स। इन ओरल कम्युनिकेशन द स्पीकर कैन ऑब्जर्व द लिसनर डैश टू व्हाट इज बीइंग इलेटेड। इसका आंसर जो होगा हमारा ए होगा, यानी कि रिएक्शन। ओरल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज यानी कि बी वर्बल कम्युनिकेशन। द पर्सन हु रिसीव ए मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। वो विच ऑफ दीज इज ए नॉट ए टाइप ऑफ इंटरव्यू, तो स्ट्रेट इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू आर कन्वर्सेशन विथ पर्पस, ठीक है। राइट आंसर हमारा बी होगा। इनिशियली प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ वन वे कम्युनिकेशन। विच ऑफ दीज आर विटल फॉर एनी कम्युनिकेशन, तो ग्रुप डिस्कशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अवॉइडेड इन द ग्रुप डिस्कशन, स्पीकिंग फास्ट, यानी कि सी। लिसनिंग मीन्स टू रिस्पॉन्ड टू एडवाइस और रिक्वेस्ट, ट्रू। डैश इज द लास्ट स्टेप ऑफ लिसनिंग प्रोसेस। लिसनिंग प्रोसेस का स्टेप लास्ट कौन है? सबका लास्ट स्टेप याद रखना, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। टॉकिंग कम अंडर विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? वर्बल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। रीडिंग इज द प्रोसेस, रीडिंग इज द डिकोडिंग प्रोसेस, सी। विच ऑफ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन? लैंग्वेज, यानी कि सी। विच ऑफ दिस नॉट इंपॉर्टेंट इन द ओरल प्रेजेंटेशन? द नंबर ऑफ पीपुल एज ऑडियंस, डी। इन एन ओरल प्रेजेंटेशन द स्पीकर शुड नॉट पैनिक, ए। Oral presentation are an integral part of the UR career. Yes, true. What is the term used to describe the emotion or feeling in your voice tone? इसका राइट आंसर हमारा टोन होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी। Which of these not a commandant of effective communication? Listen poorly. Vocabulary, grammar, style, and tense are the major component of dash communication. Retain. Two broad area of communication: verbal and non-verbal communication. यानी कि ऑप्शन नंबर बी। Message is any signal that triggers the response of receiver. When speaking on the phone, what type of communication? The verbal and tone of voice. Dash context refers to the similarity of background between the sender and the receiver cultural. Dash refers to the factor that disrupt the communication is called noise. Waving is what type of communication? Gesture. Our dress code is example of non-verbal communication stance and dash employer and employer, ठीक है। Which of the following cue and clear method of communication? तो ऑप्शन नंबर सी, फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। विच मेथड इज गुड फॉर द टेकिंग लिविंग इन द ऑफिस, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ईमेल। ईमेल जो हमारा गुड है, वे है। कम्युनिकेशन स्टार्ट बिट्स, स्टार्ट किससे होता है? तो सेंडर से। सेंडर से स्टार्ट हुआ, फिर रिसीवर के पास गया, फिर फीडबैक आया, ठीक है। द नंबर ऑफ की एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस कॉल फाइव। फाइव हमारा की एलिमेंट है। विच ऑफ कम्युनिकेशन इज एन ओरल, तो इसका राइट आंसर मीटिंग, प्रेजेंटेशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, द राइट आंसर होगा रिपोर्ट एंड ईमेल। ऑर्डर एंड डायरेक्टिव आर द एग्जांपल ऑफ downward communication. Dash communication can be inward or outward. Option number C, external communication. The term community derives from Latin word. Latin word से हमारा ये आया है। Communication means dash information, feeling and thoughts with others. तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा क्या? एक्सचेंज ऑफ। ग्रेफवाइन कम्युनिकेशन, जो हम लोग ग्रेफ वाइन कहते हैं, हम लोग अंगूरी लता इसका हिंदी होता है। संचार जो होता है हमारा, वो एसोसिएट होता है किसके साथ? डैश कम्युनिकेशन के साथ। तो राइट आंसर हमारा इनफॉर्मल होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कंबाइन, यानी कि बोथ ऑडिटरी एंड विजुअल, ऑप्शन दोनों होगा सी। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम अदरवाइज नोन एज बैरियर, बैरियर। पोस्टर फॉल अंडर कम्युनिकेशन, बी विजुअल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अदरवाइज नोन एज ग्रेफवाइन, इनफॉर्मल को ग्रेफवाइन भी। लेट्स बिगिन। अब जो है रीडिंग स्किल के तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। स्कीमिंग हेल्प एज लर्नर टू फॉर्म ए टेक्स्ट इज कॉल्ड हमारा बिल्ड वोकैबुलरी, बिल्ड वोकैबुलरी, ठीक है। Student is reading fast, looking for specific information to a manual. What is the reading sub will known as scanning, ठीक है। When you do close reading, all of these, pay attention, focus on understanding, read difficult. The reading skill of speaking is used to get an idea of what a text is
about, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। स्कीमिंग ए टेक्स्ट मीन्स डैश रीडिंग फॉर मीनिंग, ठीक है। In reading scale, skimming is a technique used to find the main or general idea in a text. Giving a cursory glance over the headlines of a newspaper is called scanning. Looking quickly over a textbook to get a general or a superficial idea of the content is called skimming, ठीक है। Word used in comprehension should be precise. Paragraph should have beginning, middle and end. राइटिंग स्किल की तरफ बढ़ते हैं। वी यूज समराइजिंग टू अवॉइड लॉन्ग रीडिंग। व्हाट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ए इजी इंट्रोडक्शन? इसका राइट आंसर हमारा होगा हुक। इजी राइटिंग इज नॉट विथआउट किसके साथ एनी स्ट्रक्चर और इन अरेंजमेंट। A writer tell us a story of real life experience is called narrative easy, ठीक है। An information piece of writing that present a balanced analysis is called expository easy. What can we summarize? तो whatever you read to whom it may concern is necessary in किसके necessary होता है तो social appeal networks. Informal letter is also known as friendly letter which is not an subject of organizational report। तो हमारा राइट आंसर होगा एक्सीडेंट। व्हाट इज द पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट? इसका राइट आंसर होगा ऑल। विच इज द करेक्ट सेक्वेंस इन रिटन एंड इजी? तो हमारा पहले मेन बॉडी फिर इंट्रोडक्शन फिर कंक्लूजन, ठीक है। व्हाट शुड बी कम इन द बॉडी ऑफ द इजी बिफोर ए राइटर? पैराफ्रेजेस। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा सिंगल फ्रेजेस ऑफ इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस। विच ऑफ वन शुड बी अवॉइडेड व्हाइल राइटिंग एन इजी? तो इसका राइट आंसर होगा रिपीट रेपिटेशन, ठीक है। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ इजी? इसका राइट आंसर हमारा पिक्टोरियल। ऑल इजी हैव मल्टीपल पैराग्राफ। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ इजी? तो इसका राइट आंसर हमारा जो होगा वेलाड, VALLAD वेलाड, ठीक है। विच ऑफ इज शुड बी अवॉइडेड इन ए गुड इजी? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑल। व्हाट आर द सम strategies that help with effective pre-listening? इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑल। व्हाट इज द इजी? इजी हमारा जो इजी होता है वो क्या होता है? ए सीरीज ऑफ पैराग्राफ अबाउट वन मेन आइडिया और पॉइंट। ऑल द इजी शुड हैव ऑल क्लैरिटी भी, यूनिटी भी, ऑर्डर भी। विच अमाउंट among the following is not a part of traditional easy plot? हाउ मेनी टाइप ऑफ इजी? तो इसका राइट आंसर होगा 4। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ इजी? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा इपिक। विच वन इज ए टाइप ऑफ इजी? तो इसका राइट आंसर होगा डिस्क्रिप्टिव इजी। In a formal letter you should do what? Writing legibly in simple English. If you do not know the recipient name, how would you address the person? Right answer हमारा होगा C। The main point is written in which part of the formal letter? The right answer हमारा होगा body। Which part of a body consists of a writer address and the date? None of these। What is the this correct formal letter address? तो इसका right answer हमारा होगा Dear Mr. John। Which of these is not acceptable in a formal letter? Right answer हमारा होगा cannot। With love is used in which part of informal letter? तो इसका right answer होगा closing। How would you address the recipient of an informal letter? The right answer हमारा होगा my dear। In order to have the desired effect on the recipient, what should a formal letter be? इसका right answer होगा D। Which of the following is not a kind of letter? तो इसका right answer हमारा होगा verbal। A good letter need not have, तो right answer हमारा Latin connotation। Which letter is formal type? तो इसका right answer हमारा जो होगा वो होगा the editor। Which type of letter is informal? Parents। Which is not a good letter? तो इसका right answer होगा D, underline words or sequence। How many types of formal letter? तो इसका right answer होगा फोर, यानी कि 4। सीक्वेंसेस में कौन सा सही लग रहा है इनफॉर्मल लेटर के लिए? तो सेंडर, एड्रेस, दैट, सैल्यूटेशन एंड बॉडी। ये आगे बढ़ते हैं। इन विच लेटर योर अफेक्शनलिटी इज रिटेन? इनफॉर्मल। योर सिंसरली इज रिटेन इन विच टाइप ऑफ लेटर? इसका राइट होगा फॉर्मल। विच इज द करेक्ट स्टाइल? इज योर ओबीडियंटली। ये हमारा सही है, ठीक है। आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ लेटर? तो इसका राइट आंसर होगा वर्बल। हाउ मेनी टाइप ऑफ लेटर? तो इसका राइट आंसर हमारा जो होगा फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, 2 टाइप के लेटर, ठीक है। मार्क द करेक्ट वन, योर सिंसरली। इसका राइट आंसर हमारा क्या है? योर सिंसरली, ये वाला सही है।
इसमें योर्स लगाया है, इसमें कॉमा देखिए एस लगा दिया है ना? स्पेलिंग में गलती है। लेटर टू द एडिटर नन ऑफ दिस। व्हाट इज़ द सैल्यूटेशन इन द लेटर? ए डियर सर। लेटर में सैल्यूटेशन क्या होता है? डियर सर, ठीक है? तो ऑल ओवर जो है आप लोग का जो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, जब भी एग्ज़ाम हो आप पेपर देख लो आराम से, ठीक है? सारे एमसीक्यू को अच्छे से शुरू से लास्ट तक देखो। चैनल पर नए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेमेस्टर में जो है आपके साथ है, ठीक है? चलो धन्यवाद।